गजेंद्र कुमार जी स्पष्ट तौर पे जो है घपले घोटाले के बारे में खुलकर बोले। उन्होंने एक नई बात को दिया, उन्होंने कहा कि जीएसटी घोटाला हुआ है। एक नई बात जीएसटी घोटाला के बारे में है क्योंकि बार का जीएसटी नंबर नहीं है, ठेकेदार के जीएसटी नंबर से पैसे का पेमेंट हुआ है। कहा जा रहा है कि 1 करोड़ 36 पेमेंट ठेकेदारों को हुआ, उसमें जीएसटी घोटाले के बड़ा आरोप है। और उन्होंने इस बात को भी कोड किया कि जो बिल्डिंग को लेकर वर्तमान की जो कमेटी है जो दौड़ कर रही है उसमें भी जो है क्वांटम को लेकर खुद राज किए हैं जीएस जनरल सेक्रेटरी ने, और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है कि उसमें कुछ न कुछ कमी हुई। और अभी अब कोषाध्यक्ष को जो सुन रहे थे उन्होंने भी एडमिट किया कि वो 10% नंबर में मेहनत किए वो इसी को लेकर है। लेकिन निश्चित तौर पर गजेंद्र कुमार ने जिस बात को रखे वो निश्चित तौर पे एक समय में एक मैसेज है। उन्होंने सारी बात को अपने आर्टिकल के साथ कहा। जब मैं उसे पूछा कि आप खुलकर जो है इस मामले को कह रहे हैं जिसका जो पब्लिक भी देखेगा अधिवक्ताओं की छवि खराब हो जाएगी, उन्होंने कहा कि अगर भ्रष्टाचारी का गलत है और मैं आर्टिकल 19A का उपयोग कर रहा हूं वो हमको राइट देता है। निश्चित तौर पर गजेंद्र कुमार जी अपने बेबाक अंदाज के लिए अब तो लोगों को चुनना है कि ऐसे लोग चुनकर आएंगे कि नहीं आएंगे। नमस्कार सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरा चुनावी घोषणा है और ये कोई लोक लुभावन नहीं, जिसमें मैंने स्वच्छ जल, पंखा और शौचालय का प्रखरता से मांग उठाया है। खुद कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस मैं उनको जितना मैं जानता हूं उतना मैं उनको ज़रूर बताऊंगा और मैं इसके लिए प्रयासरत हूं कि धनबाद बार एसोसिएशन आने वाले अगले 2 साल में झारखंड का सर्वोत्तम बार एसोसिएशन में जाना जाए। इसी के साथ मैं सभी आदरणीय मतदाता को मैं एक बार प्रणाम करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि मुझे भारी से भारी मतों को वोट देकर जिताएं। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो किस लिए आपको चुनाव लड़ने की आवश्यकता हुई? आप पूर्व कमेटी के द्वारा घोर अनियमितता की गई है। घोर अनियमितता जिसे कहते हैं, हमसे घोर अनियमितता जिसे अभी कुछ समय पहले कोषाध्यक्ष महोदय ने भी स्वीकार किया कि चेंबर अलॉटमेंट में उन्होंने गलती की है। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसको पूर्व महासचिव भी स्वीकार कर चुके हैं। तो इतना सीनियर रेगुलर प्रैक्टिशनर होने के बाद भी उनको चेंबर ना देकर और उनको मतलब छोटा चेंबर देकर जिसको उन्होंने वापस कर दिया। पूर्व महासचिव ने अपने पिता के नाम पे, जो नॉन प्रैक्टिशनर है ये सब जानते हैं, और 1983 जिनका एनरोलमेंट है लॉजिकल, जिसका प्रमाण है जो उन्होंने इशू किया है उसको आप देख सकते हैं। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हमने सीनियरिटी के आधार पे दिया, तो आपने सीनियरिटी का मापदंड को कहाँ रखा है? समर अंकल 1969 के प्रैक्टिशनर हैं, उनको मिलना चाहिए बड़ा चेंबर, अगर आप बोल रहे हैं कि हम सीनियरिटी के तौर पे दिए। दूसरा बात, सीताराम खेतान सर थे, वो 1963 के प्रैक्टिशनर हैं, वो पहले वहाँ बैठते थे, उनको नहीं दिया गया। तीसरा बात, माती अंकल का, माती बाबू, समझ श्रीवास्तव, ये सब धनबाद का ब्रांड है। मुझे गर्व होता है कि मैं उस बार एसोसिएशन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ जहाँ से इस तरह के दिग्गज लोग हैं आज भी, और बार हमारा धनबाद बार का शान के रूप में माने जाते हैं। आपने उनको चेंबर देने में अनियमितता घोर बरता है। माती बाबू को आपने, जो इनका पहले से बना हुआ था, उनको आपने अभी तक नहीं दिया, जिनका पहले से बना हुआ था। मतलब आपका मेन जो है कि जो चेंबर अलॉटमेंट में जो घोटाले हुए यानी जो कमियां आई उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? नहीं, बस वो चेंबर अलॉटमेंट नहीं है, उससे भी बड़ा जीएसटी घोटाला है जो आम अधिवक्ता नहीं सुन पा रहे, और ना ये लोग घोटाला किए हैं। क्या जीएसटी घोटाला? धनबाद डीबीए जो एसोसिएशन है, डीबीए का जीएसटी इनपुट नहीं, जीएसटी नंबर नहीं है। इन्होंने ठेकेदार के नाम पे जीएसटी लिया है। मैं ये आपसे बोलता हूँ, रोड छड़ जहाँ से आया है सब जानते हैं कि कहाँ से आया है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपने जीएसटी का आपका कोई सब कुछ सही है, हम आपसे बार बार सोशल मीडिया में बिल मांग रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिल दे दिए, तो बिल कहाँ दे रहे हैं आप? सोशल मीडिया में बिल दीजिए, तभी तो पता चले कि आपने ओरिजिनल जीएसटी का इनपुट का बिल फाड़ा है या नहीं। और अगर नहीं तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जीएसटी जितना भी छड़ और सीमेंट का खरीद में जो हुआ है 28% जीएसटी है, वो सारा जीएसटी का पैसा ठेकेदार के मार्फत, जिसको व्हाइट कॉलर चोरी बोलता है ना, व्हाइट कॉलर चोरी किया गया, जो आम अधिवक्ता समझ भी पाए। कितना होगा सर, आपको कुछ जानकारी है? यस, जितना का सीमेंट और बिल खरीदे हैं ये लोग, और रड कितना सर, कितना होगा? वो इनसे पूछे, क्योंकि इन लोग बार बार सोशल मीडिया में पूछ रहे हैं कि आप बताइए, ये लोग देते नहीं है।
ये लोग बस ग्रॉस करके दे दिए हैं। 1 करोड़ 26 लाख ये रवीश को दिखा रहे हैं ठेकेदार को देने के लिए। ये लोग 1 करोड़ 26 लाख ठेकेदार को ये लोग किस नियम के तहत दिए, इनसे पूछिए किस नियम के तहत, बिना किसी जनरल बॉडी मीटिंग के इतना बड़ा बिल्डिंग में खर्चा किए पैसा ये। सर जीएस तो अपने बात कहे कि हम लोगों ने ऑडिट के लिए वहाँ पर झारखंड बार एसोसिएशन को लिखा, वहाँ से ऑडिटर आया, उन्होंने भी कोई ऑप्शन नहीं किया सर। ये तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। और उसके पहले ये नहीं बताया कि उनको वो अपना चहेते डोकानिया जी से करवाए हैं, इसके पहले ये नहीं बताया। सर ऑडिट जो करने आए थे सर, वो लोग उसको क्यों नहीं पकड़ पाए सर? आप उसको अपने नजरिए से देख रहे हैं। आप सोचिए कि जो आदमी पहले ऑडिट करवा रहे हैं डोकानिया जी से आप खुद करा रहे हैं, जबकि आप जान रहे हैं कि वो जस्टिफाइड नहीं है। जेएसबीसी, माननीय जेएसबीसी से जो ऑडिटर आएंगे वही जस्टिफाइड होगा, वही होगा। ये बोल रहे हैं कि करा रहे हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, कराना पड़ेगा। और अभी गए हैं, अभी ऑडिट बाकी है, देखिए रिपोर्ट क्या आता है, सब भेद खुलेगा। और हम जीत के आए तो मेरा तो प्राथमिकता में है कि हम इन लोग के खिलाफ स्पेशल ऑडिट कराने का मांग करेंगे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कितना छड़ सीमेंट और कितना का बिल्डिंग है और कितना ये लोग पैसा दिए कॉन्ट्रैक्टर को और कितना रूप से क्या किए हैं, ये सारा दूध का दूध पानी हो जाए। उसके लिए एक वर्ड है हमारे पास, स्पेशल ऑडिट। सर ये लोग बोलते हैं। सर सवाल सुन लीजिए सर। अभी कुछ लोग यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा, जब उनसे भ्रष्टाचारी के मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये डीडीए का आंतरिक मामला है, ये अंदर का मामला है, इसको बाहर लोगों को लाने से शीशा लेदर होता है। और आप ओपन रूप से लगातार मीडिया चैनल को भ्रष्टाचार के मामले पर प्रहार कर रहे हैं। हम समझते हैं ऐसे लोग सैल्यूट करके का हकदार है कि जो खुलकर अपनी बात को रखते हैं। चुनाव जीतना हारना अलग बात है, लेकिन अपने भ्रष्टाचार जैसे मुद्दा, जो गंभीर मुद्दा है, इस पर आप सवाल खड़ा करें, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। लेकिन सर ये बात बताया सर, फिर भी 1.5 करोड़ का बिल्डिंग बनी और 1.5 करोड़ आठ बने, क्या इससे फर्क महसूस नहीं हो रहा है? आप जो बोले पहला बात कि बहुत लोग बोले कि मीडिया का वकील का बात बाहर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल बातचीत में कहे। हाँ, बहुत अच्छा बात है, बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वकील का जो इतना मेहनत का पैसा है, वकालतनामा, बेल बॉन्ड, ये पैसा को आपको मिसयूज करने का अधिकार कौन देता है? जब आप सिर्फ एक कस्टोडियन हैं। When you are only a custodian under the rules of bar association, to whom you have given the permissions कि आप अपना बिना जीबी मीटिंग के बुलाए ही आप अपना मर्जी से छड़ सीमेंट खरीदिए। कितना छड़ सीमेंट आया किस वकील को मालूम है? सर ये सब और सर ये सब शेड वगैरह बना है, ये सब सब्सिडी में शेड नहीं बना है, अच्छे क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया। अब सुनिए, शेड में दिखाइए, इधर शेड के नीचे रहने वाले देखिए एक भैया भी है हमारे, HN भैया। इनके द्वारा भी बोला गया शेड थोड़ा ऊपर लगाइए। शेड बना, पैसा भी लगा, लेकिन थोड़ा अगर ऊपर कर दिया जाता ना तो उसमें वाल फैन लग जाता। जैसे यहाँ भी कुछ कम ऊंचाई है, पैसा आप लगा रहे हैं, लेकिन इतना नहीं लगा रहे हैं कि एक पंखा भी लग पाए। आप एसी लगाने का बात कर रहे हैं, लेकिन आप आज भी आपका CGM कैंपस में, SDO कैंपस में, LRDC कैंपस में, SCGM के पास 28 कोट के नीचे पंखा लगाने का जगह नहीं, गर्मी में पंखा होकर। तो हम अपना जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन में आई एम द फर्स्ट कैंडिडेट जिसने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, और मेरे घोषणा पत्र में कोई लोक लुभावन और बड़ा चीज़ नहीं है। पहले अपना घोषणा पत्र में हमने इसी बात को रखा है कि आप एसी बाद में लगाइएगा, पहले आप पंखा दीजिए। जब क्योंकि गर्मी में वकील CGM कोर्ट में और SDO कोर्ट में झुलस रहा है, पहले आप वहाँ पर शीतल पानी दीजिए, ठंडा पानी दीजिए। क्योंकि आज भी बिना पानी के वकील जो है ना, पहले आज भी बिना पानी के वकील का पानी का बोतल खरीदना पड़ रहा है। और आज वहाँ पर जो रह रहे हैं, जो खास करके मेरी माताएं बहनें जो अधिवक्ता साथी हैं, उनके लिए आप शौचालय निर्माण करवाइए। क्योंकि हम जेंट्स हैं, हम लोग तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आप लेडीज एडवोकेट्स के लिए सोचिए। आप लोगों ने मूलभूत सुविधा जो है, मूलभूत चीज़, शौचालय, स्वच्छ पानी और पंखा, इतना 3 चीज़ पहले परिपूरित कीजिए, उसके बाद आप एसी का बात कीजिएगा। क्योंकि इस बार में 4000 वकील हैं। अब 4000 वकील के लिए आपको नीति और नियम लाना पड़ेगा, ना कि कुछ न चाहते लोगों के लिए आपने चैम्बर दे दिया और उसी अनुसार आपने काम किया। सर सुनिए सर, ये आपका यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, हैंडबिल पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है गजेंद्र कुमार @फायर ब्रांड। जी सर, आपको लग नहीं रहा कि सर आप फायर ब्रांड अपने आप को खुद कर रहे हैं, कह के कर रहे हैं? और ये हैंडबिल है, ये पहला अब तक इतना चुनाव हम लोग भी कवर किए हैं, लेकिन इस चुनाव में कभी नहीं देखे कि आपने फायर ब्रांड, इसका मकसद क्या है? ये मैसेज क्या है? फायर ब्रांड नाम यहाँ के मेरे जो अभिभावक हैं, अभिभावकों द्वारा उनका प्रेम है
क्योंकि मैं उनकी आवाज़ बनने की प्रयास कर रहा हूँ और किया हूँ, और मैं लड़ रहा हूँ। जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो मनमानी कर रहे हैं या किए वो लड़ रहा हूँ और लड़ा हूँ, और उसमें मैं विजय भी प्राप्त किया हूँ। जैसे वो नेम बोर्ड मेरा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। वो नेम बोर्ड BCI रूल 36 का उल्लंघन है, ये नहीं होना चाहिए। कोई भी नेम बोर्ड नहीं लगा सकता है BCI रूल 36 के तहत। कानूनी लड़ाई लड़े। पिछले साल से बहुत लोगों ने विरोध किया, HN भैया ने विरोध किया, सब लोगों ने विरोध किया, लेकिन अभी देखिए जब हमने लिखा कर उसको लिखकर BCI रूल 36 का हवाला दिया, क्योंकि अगर आप वहाँ पर नाम लिख रहे हैं तो धनबाद के लोग यही सोचेंगे कि जो बाहर के क्लाइंट के लोग यही सोचेंगे, या बाहर राज्य से आ रहे हैं वो यही सोचेंगे कि हाँ तो यही 16 बड़ा वकील है। बाकी आदमी जब तक वादिश में नहीं आएगा, वो आदमी सेमिनार ऊपर नहीं चढ़ेगा, वो फ्रांकिस्टो हॉल नहीं जाएगा, वो आदमी 28 कोर्ट के नीचे नहीं आएगा, वो आदमी SDO कोर्ट नहीं जाएगा, तब तक तो वो लोग यही सोचेंगे कि यही लोग बड़ा ब्रांड है और हमारा वो राइट टू प्रैक्टिस का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है। उनका नाम लगाने का वहाँ कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो अवैध बोर्ड है। आपके चुनाव जीतने के बाद ये सब इम्प्लीमेंट होगा सर? हम चुनाव जीतेंगे, हम जिस दिन जीतेंगे उसको पहले हम उस दिन उसको कालिक पोत देंगे, ये मेरा खुला दावा है। और वैसे भी वो नियम से वो ढक चुका है, अब वो खुलने नहीं जा रहा है, और अब उसका जो खुलेगा उसका हम लिखित विरोध करेंगे। हम जीत के आए, हम उसके लिए ऑलरेडी चुनाव समिति हमसे बहुत सीनियर है। आदरणीय मलिक सर, आदरणीय देवी शरण सर, आदरणीय अरुण बाबू सर बहुत सीनियर है, और वो लोग मेरे लेटर को उसमें हम 51 वकील से साइन कराएं, जबकि उसमें 500 वकील साइन करने के लिए तैयार थे। हम जल्दीबाजी में करा कर दिए और वो जस्टिफाइड था, इसलिए उसको उस बोर्ड को ढका गया, क्योंकि वो बोर्ड नहीं होना चाहिए, कानून संगत नहीं होना चाहिए। सर अब आप मीडिया के समक्ष जो भ्रष्टाचारी का मुद्दा को प्रखरता से ला रहे हैं जी, इससे न लग रहा है कि वकीलों का मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा? पब्लिक जितना ज़्यादा इसको देखेगी, वकीलों के प्रति जो सम्मान है उसमें कमी आएगी। अब प्रखर होकर बोल रहे हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? एक तरफ से देखा जाए, आप जो बोल रहे हैं कि वकीलों के सम्मान में कमी आएगी मीडिया में, नहीं आप ठीक है, आप जितने वर्ड बोल रहे हैं सम्मान में कमी आएगी, तो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष में हम तो अपने अधिवक्ता भाई का आवाज़ तो नहीं बना पा रहे हैं ना। फिर इसका मतलब वो मनमानी करते रहें और उसको हम अपना बात को हम नहीं रखें। इसका मतलब जिस तरह से वो लोग किए उसको हम चुपचाप सुनते रहें, तो हम सुनेंगे नहीं। फायर ब्रांड लोग इसीलिए नाम दिया क्योंकि हम सच बात को लिख रहे हैं और सच बात को कर रहे हैं। परसों भी मेरा वहाँ अधिवक्ता साथी के साथ एक फीमेल क्लाइंट जो है उसके साथ मेरा अधिवक्ता साथी को बेइज्जत कर रही थी। हम उस फीमेल क्लाइंट को बोले बात प्रेमाइसिस में कोई भी क्लाइंट किसी वकील को बेइज्जत नहीं कर सकता है, कम से कम मेरे सामने तो नहीं, जब हम किसी वकील का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। और प्रतिनिधित्व वकील का करेंगे और मेरे सामने कोई क्लाइंट बोल दे किसी वकील को, ये हम सहेंगे नहीं और ये हम सुनेंगे नहीं। और कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर भ्रष्टाचार है तो कोई किसी को अपना बात को रखना मौलिक अधिकार का, वो मेरा अनुच्छेद 19(1) के तहत मेरा मौलिक अधिकार है। और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि यस आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि किसी अधिवक्ता को मजबूर होकर मीडिया में बोलना पड़ा। आप ऐसा काम ही मत कीजिए। हम आपको बोल रहे हैं आप GST बिल को क्यों नहीं दे रहे हैं, हम आपसे मांग रहे हैं, आप बोलिए, अब आप बोलिएगा कि क्यों मांग रहे हैं। सर एक सवाल सर सुन लीजिए, आप वर्तमान कमेटी को अगर नंबर देना पड़े तो 100 में कितना नंबर दीजिएगा? सर हम एकदम परसेंटेज अब खुलकर बोलिए सर, आप खुलकर बात कर रहे हैं इसीलिए कितना नंबर दीजिएगा? जो वर्तमान में जो कमेटी जो काम की है आपके सामने है, चाहे वो भ्रष्टाचारी की या काम किया, कितना नंबर देना? 0 नंबर। आप कोई नंबर देना चाहते हैं? कुछ लोग के लिए वो बिल्डिंग का दिखावा दे रहे हैं, बिल्डिंग दिखावा के अलावा, और वो जो बिल्डिंग दिखावा के वो जो पहला बात है कि बिल्डिंग का दिखाने के नाम पे वो जो भोट बटोरना चाह रहे हैं, हम उसका पूर्ण रूप से कटाक्ष करते हैं। बिल्डिंग आप अपने घर से नहीं बनाए हैं, वो अधिवक्ता का पैसा का है। उस अधिवक्ता का पैसा से जो रूल 11 में बार एसोसिएशन रूल 11 जिसका सब्सक्रिप्शन 20 रुपये आप भी देते हैं और अनुच्छेद 14 में वो प्रॉपर्टी सभी वकील का बराबर है। हम सभी अधिवक्ताओं से नम्र प्रार्थना करते हैं कि उस बिल्डिंग पर आपने जो किसी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बनाया है, वो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सिर्फ एक कस्टोडियन मात्र है। सबसे बड़े अधिकारी और सबसे बड़े प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वोटर्स हैं, जिन्होंने बनाया है उनको। बहुत धन्यवाद। और मेरा देखिए हम अपने पद में पहला कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किए हैं, और मेरा इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई बड़ा लोक लुभावन चीज़ नहीं है। हर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का गलत काम का विरोध करेंगे। जैसे जीत के आए हैं, जितने के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, वैसे उनका तकलीफ जानने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और का लेना है। हाँ, बहुत अच्छा लगा बोले सर।